नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल बुरा भला। हमारी कोशिश है कि हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करें जिन पर कम चर्चा होती है। आज बातचीत होगी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी, जो झारखंड बिहार के जाने माने प्लास्टिक सर्जन हैं। विवेक की स्कूली शिक्षा रांची में ही हुई। उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज से MBBS के दौरान गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद RK मिशन सेवाश्रम VPIMS लखनऊ के डिपार्टमेंट ऑफ हेड एंड ऑन्को सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्शन और एम्स भुवनेश्वर से ट्रॉमा एंड इमरजेंसी प्लास्टिक सर्जरी में सुपर स्पेशलाइजेशन में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। देश विदेश के कई हॉस्पिटल्स में सेवाएं देने के बाद विवेक अब पूरी तरह से अपनी जमीन यानी झारखंड के लिए कुछ करना चाहते थे और इसीलिए अब वो रांची के कई अस्पतालों के साथ बतौर सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन जुड़े हुए हैं। पिछले 1.5-2 सालों में ही उन्होंने रांची और आसपास के करीब 65 मरीजों का सक्सेसफुल रीइम्प्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण संभव किया है, जो शायद पहले झारखंड में कभी नहीं हुआ। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी का और उनसे जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कॉमन पब्लिक और जो इनफैक्ट जो MBBS के ग्रेजुएट्स होते हैं उनको भी बहुत कम आइडिया होता है कि एग्जैक्टली प्लास्टिक सर्जरी में होती क्या है। नॉर्मली प्लास्टिक सर्जरी को एक MBBS डॉक्टर या फिर एक कॉमन पर्सन भी वो ये सोचते हैं कि चेहरे को बदलना या चेहरे को बेहतर करना, उसको सुंदर बना देना, गोरे को काला कर देना, वो सब चीजें बस हम लोग करते हैं, काले को गोरा कर देना, जो भी चीज वो चीज लोग समझते हैं। प्लास्टिक सर्जन्स आर सर्जन ऑफ द सर्जन्स, मतलब जो सर्जन नहीं हो पाता है, जो सब कोई हार मान जाते हैं, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, पैर कट के अलग हो चुका है या फिर उसको पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है एक्सीडेंट में, कैंसर से पूरा बड़ा गड्ढा बना हुआ है, उन सब चीजों का आंसर एक प्लास्टिक सर्जन के पास होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि 5 से 10% काम सिर्फ जो आपने निखिल जी ने बताया वो सौंदर्यीकरण है, डेफिनेटली यस, बट 90 to 95% जनता को भी नहीं पता है और कई MBBS ग्रेजुएट्स को भी नहीं पता है, क्योंकि MBBS ग्रेजुएशन में हमारी पढ़ाई बिल्कुल शून्य होती है प्लास्टिक सर्जरी की। हम लोग जब MS करते हैं तो थोड़ी बहुत वो भी 1-2 चैप्टर्स होते हैं और फाइनली जो MCH जब हम लोग करते हैं, जब प्लास्टिक सर्जरी सुपर स्पेशलिटी करते हैं, तब हम लोग को एग्जैक्टली पैराडिग्म पता चलता है कि प्लास्टिक सर्जरी कितनी वाइड ब्रांच है और क्या कितनी लाइफ चेंजिंग होती है किसी भी पेशेंट के लिए। और एज अ प्लास्टिक सर्जन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनफैक्ट जब मैं ज्वाइन कर रहा था प्लास्टिक सर्जरी तो मुझे भी नहीं आइडिया था कि इतना कुछ मैं कर सकूंगा और इतना कुछ बड़ा पैराडिग्म है, और आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टू बी प्लास्टिक सर्जन। सौंदर्यीकरण वो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उसकी रीजन काफी हैं। उसकी रीजन ये है कि वो एक सर्जरी ऑन डिमांड ऑफ द पर्सन है, क्योंकि भगवान ने हमें जैसा बनाया है उसके अलग हम कुछ चाह रहे हैं। तो वो एक सर्जरी है जिसको डिमांड पेशेंट करता है कि नहीं, हमको सर्जरी करके हमको चेंज कर दीजिए, इससे वो सर्जरी थोड़ी कॉस्टली होती है। मैं इस चीज से बिल्कुल तवज्जो रखता हूँ, लेकिन वो 5 से 10% ही है। बाकी का जो 90 to 95% प्लास्टिक सर्जरी जो हम लोग करते हैं, जहां पर दुर्घटना में पैर कटना, पैर का चोट लगना, बुरी तरह से घायल हो जाना, कैंसर में जो रोल है हमारा, फिर जबड़े की हड्डियों के, पैर की हड्डियों, हाथ की हड्डियों में जो रोल है, वो सब चीजें बहुत ही नॉमिनल रेट है, जो एक जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी या फिर आपको ENT सर्जरी, वो सब जो भी रेट्स होती हैं, जो भी मार्केट में चल रही हैं, या फिर जो भी CGHS रेट्स होती हैं, या फिर ESI की रेट्स होती है, या फिर आयुष्मान भारत की जो ये रेट्स होती हैं, वो बहुत ही मिनिमल है। और ऐसा नहीं है कि कॉमन पब्लिक या फिर जो मरीज गरीब तबके को बिलोंग करते हैं वो इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते। मैं खुशनसीब हूं कि झारखंड में मेरे 90% मरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब तबके के हैं, क्योंकि एक्सीडेंट होना, हाथ कट जाना या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पैर के क्षतिग्रस्त हो जाना, वो उन मरीजों में होता है जो मजदूर तबके के हों या गरीब हों या फिर किसी फैक्ट्री में काम करता हो, उन्हीं सब मरीजों में होता है। वो लोग मेरे यहाँ में और मैं सौभाग्य पूर्ण समझता हूँ अपने आप को कि ऐसे मरीजों का बिल्कुल एकदम कम प्राइस में, ऐसा नहीं मैं कम प्राइस हम लोग चार्ज करते हैं, बट एकदम नॉमिनल रेट्स होते हैं जिसमें लाइफ चेंजिंग हो जाता है पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स सब जगह से हार के जब हमारे पास आता है तो वो पैसे से, इमोशनली और फाइनेंशियली सब तरीके से वो शैटर्ड होता है। उसके पास कुछ होता नहीं है कि वो आगे और चिकित्सा करे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसके बावजूद हम पेशेंट को ठीक करके वापस भेजना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है। सेकंड चैलेंज ये आता है कि हाथ कट के अगर अलग आता है, पैर कट के अलग आता है, उंगली कट के अगर अलग आती है हमारे पास, तो उसको वापस जोड़ना एक बहुत ही टीडियस काम है। और जो करीबन 5-6 घंटे का प्रोसीजर होता है और एक टीम वर्क होता है जिसमें 2 प्लास्टिक सर्जन भी कभी-कभी लगते हैं। तो वो सब सर्जरी हम लोग करते हैं, लंबी सर्जरी चलती है, इसलिए थोड़ा सा
पेशेंट के लिए भी लगता है कि पता नहीं कितना हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। फिर हैंड प्रत्यारोपण, हैंड ट्रांसप्लांट जो हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड के शहर में, तो वहां पर हम लोग जो हाथ कटे हुए हैं उनको हम लोग जो ब्रेन डेड पेशेंट्स हैं, हमारे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उससे बात करके हम लोग उनको वापस से लगाएंगे। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसी तरह हैंड ट्रांसप्लांट भी होता है, उसको भी हम लोग झारखंड में शुरू करने की प्रक्रिया में है अभी। तो चैलेंजेस बस यही होता है निखिल जी की पेशेंट्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो उनका जो प्रॉब्लम होता है वो काफी बड़ा होता है, और वो समय से, पैसे से और इमोशन से बहुत एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तो हमें इमोशनली भी पेशेंट को बहुत बूस्ट अप करना पड़ता है। तो ये सब मेजर चैलेंजेस है जो हमें डे टू डे अफेयर में आती है। स्माइल क्लिनिक कटेहोट कटु तालु का एक प्रोजेक्ट है, जो एक एनजीओ है जो यूएस बेस्ड है। उसमें कटेहोट कटे तालु का मुफ्त में इलाज होता है, तो उसका उसके साथ में जुड़ा हुआ था। और हम लोगों ने काफी सर्जरी की है झारखंड के शहर में। और इसके इस तरह के और भी कई सारे एनजीओ हैं, 5-6 और एनजीओ हैं जो इस तरह के सोशल वर्क कर रहे हैं। तो ये हम लोग शुरू किए हैं यहाँ पर, और देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है ये चीज। भारत में अगर 20-25 साल पीछे जाए तो स्कोप काफी मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, जबकि विदेश में काफी ज्यादा विकसित हो चुका था ऑलरेडी, पर इंडिया में काफी ज्यादा नहीं उतना था 25 साल 30 साल पहले अगर हम लोग जाए तो। लेकिन सिर्फ लास्ट 20 इयर्स प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और इसका प्रूफ ये है कि आज की तारीख में जितने भी एम्स जो हमारी सरकार ने हर जगह खोल रही हैं, उस एम्स में प्लास्टिक सर्जरी विभाग कंपल्सरली प्राइमरी लेवल पे ही दिया जा रहा है। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी का रोल अब धीरे-धीरे सारी मतलब जो हमारी फ्रेटर्निटी होती है वो समझ रही है कि वो कितने हेल्पफुल होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। ऐसा चीज नहीं है कि हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत महंगे-महंगे इक्विपमेंट्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक माइक्रोस्कोप अगर है, अगर कॉस्मेटिक सर्जरी को हम लोग अलग करें तो बहुत महंगे इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है जिसके हम लोग लाइफ चेंजिंग चीजें हम लोग मरीज को करके दे सकते हैं। जैसे हाथ का जोड़ना, मेरे गाड़ी में आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे गाड़ी में हमेशा मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड रूम में, हमेशा अपनी 24 घंटे अपनी गाड़ी में लेके घूमता हूँ। जहां मेरी सेवा जरूरत पड़े मैं वहां पर उन सब चीजों को यूज करके वहां पर मैं सेवा देने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता है, छोटे से छोटी जगह पे प्लास्टिक सर्जरी की चीजें हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चीज संभव नहीं है। सॉर्ट ऑफ डे केयर प्रोसीजर होता है। सर्जरी मतलब वो बेसिकली एक प्रॉपर सर्जरी नहीं है वो। उसमें हम लोग हेयर का प्रत्यारोपण करते हैं, हेयर को निकाल कर कहीं से निकाल कर जहां पर बाल हमारे पास नहीं है वहां पर हम लगाते हैं। और ये हम लोग पेशेंट को बेहोश भी नहीं करते इसमें। इसमें हम लोग जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं और फिर टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, उससे चीज जगह को सुन करके वो सब सारी चीजें करते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हम लोग कई अमूमन अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी ने अपना बाल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गया और उसका डेथ हो गया। तो देखिए वो सब ओवर हाइप चीजें हैं निखिल जी, मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि जो एक नॉर्मल सर्जरी में रिस्क है, वही रिस्क इस हेयर ट्रांसप्लांट में भी है। ऐसा कोई भी एडेड रिस्क नहीं है जो उसमें नहीं है। अब होता क्या है कि अखबार में वो इसलिए जाता है क्योंकि उस हेयर ट्रांसप्लांट पे खर्च बहुत हुआ होता है मरीज का। हेयर ट्रांसप्लांट मरीज ये सोच के आता है कि मैं सुंदर बनने जा रहा हूँ, बेहतर बनने जा रहा हूँ और सर्जरी कराने जा रहा हूँ, और उनका मतलब किस्मत अगर कुछ बुरी रहती है, कुछ अनहोनी होती है, कुछ अनहोनी हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट